जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। वृषभ राशि के लोगों के लिए बहुत ही सुंदर समय का निर्माण होने जा रहा है। जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं, वृषभ राशि के लोगों को पिछले काफ़ी लंबे समय से कुछ भी अच्छा नहीं देखने के लिए मिल रहा था। थोड़े से उनके सुखों में वृद्धि हो रही थी, किंतु बुध के वक्री होने के कारण, क्योंकि बुध जो होते हैं वह आपके ज्ञान भाव के और आपके धन भाव के स्वामी होते हैं। धन आ रहा था लेकिन सारा व्यय होता चला जा रहा था। धन में कोई संचयन नहीं दिखाई दे रहा था। धन आपने कुछ ऐसी चीज़ों पर व्यय किया जो कि आप भविष्य में कभी आपको उनका लाभ ही नहीं मिलने वाला है। तो अब आपकी 16 सितंबर से कुछ ऐसी स्थितियों का निर्माण होने जा रहा है जो आपके जीवन को पूर्णतया बदल देंगी। देखिए, बहुत ही सुखद परिवर्तन होने जा रहा है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को ग्रहों के राजा सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। वहीं बुध देव भी वक्री से मार्गी हो जाएंगे 14 सितंबर को। मार्गी होकर ये भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्र भी 19 सितंबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो ये सारी स्थितियां आपके लिए किस तरीके से रहने वाली हैं, क्या आपको लाभ होगा, क्या आपको हानि की संभावना है, कहाँ से आपको अपार सफलता मिल सकती है, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। एंड तक सारी चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपकी लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं सूर्यदेव होते कहाँ के स्वामी हैं। सूर्यदेव आपकी सुख भाव के स्वामी होते हैं। वहीं बुध देव, देखिए, सुख भाव में बैठकर इन्होंने थोड़ा सा आपकी माता के जीवन को थोड़ा सा व्यथित किया। या तो माता से आपकी वाद विवाद की स्थिति बनी या फिर माता से आपकी अलगाव की स्थिति उत्पन्न हुई। घर में थोड़ा सा आपको कलह का वातावरण दिखाई दिया। आपको अपने स्वभाव में भी थोड़ा सा अहंकार, ईगो दिखाई दिया, क्योंकि सूर्यदेव जो है वो ग्रहों के राजा हैं और जब भी ये किसी विशेष भाव से गोचर करते वहाँ पर ये ईगो बढ़ा देते हैं। तो इस समय आपको अपने घर के अंदर ही अपने ही लोगों से अंतर्द्वंद की स्थिति बनती हुई दिखाई दी। वहीं अब जब ये 16 सितंबर को राशि परिवर्तन करके आपके ज्ञान भाव में जाएंगे तो ज्ञान भाव के लिए ये बहुत ही सुखद स्थितियों का निर्माण करने वाले कारण वक्री से मार्गी होकर बुध भी 14 सितंबर को वहाँ चले जाएंगे और बाद में सूर्यदेव वहाँ पर जाकर बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, बुध देव जो बुधादित्य, सूर्य बुध के बुधादित्य योग को राजयोगों में द्वितीय नंबर दिया जाता है। प्रथम जो राजयोग होता है सबसे उच्च कोटि का, वो होता है गजकेसरी राजयोग। वहीं बुधादित्य राजयोग आपके मान सम्मान के लिए, आपके जीवन में आपकी आर्थिक उन्नति के लिए, आपके बिगड़े हुए कार्यों को बनाने के लिए बहुत ही अच्छा राजयोग माना जाता है। तो इस समय देखिए, सबसे अच्छी बात क्या है कि ये आपके ज्ञान भाव में बैठकर आपके लाभ पर दृष्टि डाल रहे हैं। सूर्य के लिए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, सूर्य जहाँ पर होता है वहाँ पर उसका प्रकाश कम देखा जाता है, सप्तम हाउस पर उसका प्रकाश बहुत ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर लाभ भाव में बैठकर, सबसे पहले आपके ज्ञान भाव में बैठकर ज्ञान के लिए, आपके ज्ञान के से कुछ ऐसा आइडिया निकलेगा जो आपके कैरियर और व्यापार के लिए, जिसको अप्लाई करके आप बहुत ही ऊंचाई तक जा सकते हैं। आपके यदि लव रिलेशन में है, लव रिलेशन बहुत अच्छे चलेंगे। संतान की तरफ से यदि कोई समस्या आ रही है तो वह समस्या दूर होगी। स्टूडेंट्स वर्ग का पढ़ाई के प्रति पूर्ण फोकस्ड रहेंगे। पूर्ण फोकस होकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो पूर्ण मेहनत करते हुए दिखाई देंगे। शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं यदि, तो शेयर मार्केट में आपको अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई देगा। थोड़ा सा आप स्वास्थ्य को लेकर, जैसे चर्म रोग हो गया, हृदय रोग हो गया, या आपकी धमनियों से जुड़े हुए कोई समस्याएं हो गई, ये यदि आपको पहले से हैं तो इस समय पर बहुत ही ज़्यादा इनके प्रति सचेत रहें। साथ ही साथ देखिए, जब इनकी दृष्टि आपके एकादश भाव पर जाएगी
तो एकादश भाव के लिए देखिए, एकादश भाव लाभ का होता है, आपकी इच्छाओं का होता है, आपके सामाजिक मान सम्मान का होता है और बड़े भाई बहनों का होता है। तो इस दौरान आपके बड़े भाई बहनों के जीवन में उनकी प्रगति होती हुई दिखाई देगी। बड़े भाई बहनों को आर्थिक लाभ होगा। यदि पहले से कोई समस्या उनके जीवन में चली आ रही थी वो दूर होगी। आपके लाभ में वृद्धि होगी। देखिए, यदि आप नौकरी पेशा हैं तो बेशक ही आपको एक निश्चित दिवस पर आपकी पेमेंट मिलती हो, किंतु लाभ जो बनेगा आपका इसी दौरान बनेगा। व्यापारी वर्ग से हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा, लाभ बढ़ेगा। और सामाजिक या किसी की भी आपको मदद चाहिए अपने वर्क से रिलेटेड, पारिवारिक समस्याओं से संबंधित, उसमें आपको समाज के सभी लोगों की जिनकी भी आप मदद मांगेंगे पूर्ण रूपेण प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। आपको इस समय पर लाभ बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। वहीं यदि बात करें आपके अष्टम भाव की तो यदि बात करें आपके षष्ठ भाव की तो षष्ठ भाव इस समय बेहद प्रबल दिखाई दे रहा है, क्योंकि शुक्र स्वराशि के हो जाएंगे 19 सितंबर को। जब ये शुक्र स्वराशि के हो जाएंगे 19 सितंबर को, तो देखिए ये आपका षष्ठ भाव होता है किस चीज़ का है? आपके कर्जे का होता है, आपकी बीमारी का होता है, आपकी शत्रुता का होता है। तो इस समय शत्रु आपको परेशान करने की चेष्टा करेंगे, किंतु आपका अहित नहीं कर पाएंगे, सिर्फ आपको मानसिक परेशानियां देंगे। आपको इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि आप मानसिक रूप से डिस्टर्ब हुए तो आप स्वयं के जीवन के साथ ही कुछ गलत कर सकते हैं। वहीं यदि आपने ऋण ले रखा है या किसी कार्य कारोबार के लिए लेना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा समय है, आपको ऋण मिल भी जाएगा और समाप्त करने के लिए आप प्रयास भी कर सकते हैं। प्रतियोगिता में यदि किसी बैठ रहे हैं तो प्रतियोगिता में जो रिज़ल्ट होगा वो 100% आपके पक्ष में होता हुआ दिखाई देगा। वहीं शुक्र आपके लिए बहुत अच्छी एक स्थिति और बना रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हमने बताया राजा जैसा जीवन, तो यहाँ लाभ तो आपका बढ़ ही रहा है, किंतु शुक्र अपने द्वादश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर जाएगी और शुक्र का यहाँ से संबंध होना मतलब आपके राजसी वैभव में वृद्धि होना। हालांकि यहाँ पर दृष्टि डाल के आपके खर्चों को तो बढ़ा रहे हैं, किंतु आपका जीवन जो है बहुत ही राजसी पूर्ण कर रहे हैं। यह चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी होती है। जब भी शुक्र जो है आपके द्वादश भाव से संबंध बनाते हैं, तब आप कितना भी धन व्यय करें लेकिन पीछे से धन की आवक बनी रहती है। तो ये चीज़ें आपके साथ बहुत अच्छी हो रही हैं। चीज़ें जो है कह सकते हैं कि आपके जो पुराने समय में आपने कुछ कष्ट उठाए हैं, कुछ आपने परेशानियां झेली हैं, या फिर आपने अपने परिवार से संबंधित कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो कि आपको नहीं लेने चाहिए थे, तो इस दौरान आपके जीवन में सारी स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।